हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड, कैसे हो बच्चों? तो हम अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं। हम आपका रिवीजन कर रहे हैं लेसन नंबर 11। आपका लेसन है 11, मुझे पैर चाहिए। हम आपकी U3 की तैयारी करें। 11 लेसन नंबर 11, 12 एंड 13 3 लेसन आपको U3 में आएंगे, तो अच्छे से आपको इनको लर्न करना है। तो आज हम लेसन नंबर 11 हमने पढ़ा है आगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। मुझे पैर चाहिए, कौन कह रहा है? डस्टबिन कह रहा है कि मुझे पैर चाहिए। एक बहुत ही सुंदर बागीचा है। डस्टबिन कह रहा है मेरा बहुत सुंदर बागीचा, यानी कि एक पार्क है जहाँ पे लंबे लंबे हरे भरे पेड़ है, रंग बिरंगी फूल भी है, हरी हरी मखमल जैसी घास भी है, चारों तरफ सुंदर है। तभी वो चिल्लाता है कि अरे भाई यहाँ क्या करे? ये देखो, ये जो बच्चा है ये यहाँ पे कूड़ा फेंक रहा है और जा रहा है, कूड़ा फेंक के जा रहा है। तो वो उनको आवाज दे रहे उस बच्चे को कि फूल की क्यारी के पास कूड़ा मत फेंको। वो आगे चला गया, सीटी मारता हुआ आगे चला जाता है। अब बेचारा कूड़ेदान करता भी क्या करता, बागीचे में वो दौड़ दौड़ कर यहाँ से वहां सारा कूड़ा अपने अंदर, वो कह रहा है कि अगर मेरे पास पैर होते तो मैं इधर उधर बगीचे में भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर जो है सारा कूड़ा अपने अंदर भर लेता, लेकिन मेरे पास पैर नहीं। बड़ी दुख की बात है। तभी थोड़ी देर में कूड़ेदान फिर से चिल्लाता है। ये देखो टिंकू क्या करे, संतरा खाकर उसका छिलक जो है वहीं पर गार्डन में फूल के पास फेंक कर जा रहा है। कूड़ेदान बेचारा आवाज देते ही रहेगा, लेकिन टिंकू जो है उछल कूदता हुआ वहां से चला गया। वो कहने लगा कि किस किस को रोकूं, कहीं कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी है तो कहीं थर्माकोल के कप और गिलास, चारों तरफ गंदगी। वो कहने लगा हे भगवान मुझे पैर। तभी उसको क्या है, कूड़ेदान के पास कोई क्लैपर्स फेंक जाता है। क्लैपर्स होते हैं जो लोहे से बने हुए नकली पैर, वो अरे ये तो क्लैपर्स से वो खुश हो जाता है। ये तो जब इंसान आदमी जो इसके सहारे चल सकते तो मैं क्यों नहीं। वो सोचने लगा और कूड़ेदान ने क्लैपर्स को उठाया, अपने निचले हिस्से में उसने बांध लिया। लगता है अब तो मैं चल सकता, क्लैपर्स कह रहा लगता है अब तो मैं चल सकता हूँ। वह धीरे धीरे चलने लगा, डगमग डगमग करके चलने लगा। तभी वो चिल्लाता है अरे मोनू भैया क्या कर रहे? मोनू को चिल्लाता है कि मोनू क्या कर रहा था, केले खाकर जो छिलके हैं वो पार्क में फैला रहा था। तो उसको उसने टोका, कहा कि रुको, छिलका इस तरह मत फेंको, मैं आ रहा हूँ। फिर डगमग डगमग करता हुआ कूड़ेदान मोनू के पास आ जाता है। मोनू ने छिलका जो है अपने अंदर छिलका फेंका, तो कूड़ेदान ने अपना मुंह उसकी तरफ करा और गप से उसने अपने अंदर ले लिया। अरे वाह, मोनू भी खुश हो गया, कूड़ेदान भी खुश हो। लेकिन कूड़ेदान को चलता हुआ देखकर मोनू जो है बड़ा हैरान परेशान हो गया, भाई आखिर ये क्या है मोनू। तभी कूड़ेदान जो है दूसरी तरफ उसने क्या देखा, वो दूसरे को चेतावनी बोलते हैं बच्चों, सावधान। सावधान करता हुआ वो चिल्लाया अरे भाई साहब तुम लोग गार्डन में घूमने आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह मूंगफली खा रहे थे, वो सारे मूंगफली की छिलके फैलाकर गार्डन में गंदगी तो मैं फैलाऊं, रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए कूड़ेदान उनके पास पहुंच जाता है और अपना मुंह फैलाकर खड़ा हो जाता है। यहीं तक हमने पढ़ा था बच्चों, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसने अपना मुंह फैलाकर खड़ा हो गया। गप से मूंगफली के छिलके कूड़ेदान के पेट में चले गए। अब तो कूड़ेदान कभी इधर तो कभी उधर कूड़ा फैलाने से पहले ही अपने आप भाग भाग कर कूड़ा समेट लेता। अब क्या हुआ, उसने उस इंसान को कहा कि मूंगफली के छिलका इस तरह मत फेंको, मैं आ रहा हूँ। वो जल्दी से जाता है, अपना मुंह फैलाकर वहां पर खड़ा हो जाता है और गप से सारे मूंगफली के छिलके जो है अपने पेट में मतलब उसको पेट में डाल देता है। अब कूड़ेदान कभी इधर कभी उधर, मतलब वो हर जगह जहां जहां लोग कूड़ा फैलाते हैं, फैलाने से पहले ही वो वहां पहुंच जाता है और सारा कूड़ा अपने अंदर समेट लेता है। कुछ दिन बाद कूड़ेदान के क्लैपर्स टूट गए। उसके टूटने पर कूड़ेदान जहां का तहां थम गया। कैसे चले, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर टिंकू बैठा फिर से संतरे खा रहा था। टिंकू ने देखा कि कूड़ेदान दूर है। उसने कूड़ेदान के पास जाकर संतरे के छिलके उसमें डाले। अब तो सभी कूड़ेदान के पास जा जाकर कूड़ा फेंकने लगे। यहाँ देखकर कूड़ेदान का उदास चेहरा खुशी से खिल उठा। बागीचा अब पूरी तरह साफ सुथरा लग रहा था, कहीं कूड़ा नजर नहीं आ रहा था। कूड़ेदान अपनी जगह पर खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब देखो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, कूड़ेदान के जो क्लैपर्स थे वो टूट गए। उसके टूटने पर वो जहां था वहां का थम गया, यानी कि जहां पे वो था वहीं पर थम गए यानी कि वहीं पर रुक गए, ना वो चल सक रहा ना फिर सक रहा। अब वो सोच रहा कि मैं कैसे चलूं, क्या करूं, अब मैं कैसे चलूंगा, सारा कूड़ा कैसे उठाऊं, वो सोचने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर टिंकू बैठा फिर से संतरे खा, थोड़ी दूर फिर से टिंकू संतरा खा रहा था। पहले वो संतरा खा के छीलक जो है बागीचे में फेंक के जा रहा था, लेकिन उस दिन उसने क्या किया देखो,
टिंकू ने देखा कि कूड़ेदान दूर है। टिंकू ने क्या देखा संतरा खाते समय कि डस्टबिन जो है उससे बहुत दूर है। फिर उसने क्या किया, कूड़ेदान के पास जाकर संतरे की छिलक उसने उसके अंदर डाल दिया। उदास, अब क्या हुआ, सभी लोग क्या हुआ, कूड़ेदान के बाद जा जाके कचरा डाले। सबको शर्म आ गई, सब लोग पहले फैला रहे थे, फिर कूड़ेदान खुद जा जाके कचरा उठाने, तो लोगों को थोड़ा शर्मिंदा हो गया। लोग जो है शर्मिंदा हो गए और सारा कूड़ा जो है वो जो है आप बागीचे में नहीं फैलाते थे, सारा जो है डस्टबिन में डालते थे। अब जो है डस्टबिन का उदास चेहरा, उदास यानी कि परेशान दुखी चेहरा जो है खिल उठा, उसका चेहरा खिल उठा। बागीचा अब पूरी तरह से साफ सुथरा नजर आने लगा, कहीं कूड़ा नजर नहीं आ रहा, मतलब पूरा गार्डन जो है बिल्कुल साफ हो गया। कूड़ेदान अपनी जगह पर खड़ा खड़ा मुस्कुरा था, वो अपनी जो जगह थी वहां पर खड़ा खड़ा वो मुस्कुरा रहा था कि भाई अब देखो गार्डन कितना अच्छा। इसलिए बच्चों कहते हैं कि अगर आप लोग कुछ खाओगे उसका रैपर्स वगैरह जो है डस्टबिन में, अगर डस्टबिन दूर है तो आप अपने पॉलिथीन में रखिए और जहां डस्टबिन दिख जाए वहां पे डालिए। इस तरह जो है रोड पर मत फैलाए। जूस वगैरह, पानी वगैरह पीते समय वो बॉटल वगैरह इस तरह रोड पर फेंकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अपने पास रखना चाहिए। अगर डस्टबिन नहीं होगा तो अपने पास रखो, जहां डस्टबिन दिखे उसमें डाल देना। सफाई बहुत जरूरी है। इसके राइटर का नाम है शिवचरण सरोहा। बच्चों यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। पहला है, कूड़ेदान ने क्लेपर्स कहाँ लगाए? कूड़ेदान ने क्लेपर्स जो थे वो अपने निचले हिस्से में लगाए। उसके बाद खा, मोनू ने छिलका फेंका तो कूड़ेदान ने क्या किया? मोनू ने जब छिलका फेंका तो कूड़ेदान ने गप से जो है अपना मुंह खोल लिया और अपने अंदर वो कूड़ा छिलका जो है गप से उसने अंदर ले लिया। कूड़ेदान जहां का तहां क्यों थम गया? कूड़ेदान जहां पे था वहां पर क्यों रह गया? क्योंकि उसके क्लेपर्स टूट गए थे। उसके बाद गा, कूड़ेदान का उदास चेहरा खुशी से क्यों खिल उठा? क्योंकि सारे लोग जो है आप उठ के खुद जो है कूड़ेदान के पास आकर सारा कचरा फेंकने लगे। कूड़ेदान जो है अपनी जगह पर खड़ा खड़ा मुस्कुरा, क्योंकि उसको चारों तरफ जो है बागीचा जो है बड़ा ही खूबसूरत नजर आ रहा था। तो बच्चों यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।